इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्वाइवरशिप कर्व है। यहाँ से चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर नेट सेट का एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सर्वाइवरशिप कर्व से। सर्वाइवरशिप कर्व होते कितने प्रकार के हैं और सर्वाइवरशिप कर्व क्या बताना चाह रहा है, कौन से एनिमल हैं, कौन से सर्वाइवरशिप कर्व के अंदर वो आ रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सर्वाइवरशिप कर्व एक तरह का एक ग्राफ है, ठीक है, जो आपको बताता है कि इंडिविजुअल है वो पर्टिकुलर एज पे कितने परसेंटेज सर्वाइव कर रहे हैं, या इसको अपन ये कह सकते हैं कि नंबर और पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग एट डिफरेंट एज इन पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है, आप एज के साथ बता सकते हो कि कितने मेंबर है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर्वाइवशिप कर्व एक पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। सो सर्वाइवशिप कर्व को अपन सिंपली ये कह सकते हैं ग्राफ दैट शोज the number of individuals surviving at different age in population। सो पॉपुलेशन के अंदर आपको नंबर बताना है इंडिविजुअल्स का उनकी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग, ठीक है। तो इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के अंदर एक्स एक्स पे एज दिखाते हैं, दैट मीन्स लाइफ स्पान दिखाते हैं, और वाई एक्स पे नंबर ऑफ सर्वाइवर दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे बात करें, एक डायग्राम बनाते हैं पहले। ये ग्राफ लोड कर रहे हैं अपन, यहाँ से अभी पता लग जाएगा कि कितने प्रकार के सर्वाइवशिप कर्व है, और एक सर्वाइवशिप कर्व है वो क्या बताना चाह रहा है, सेकंड वाला क्या बताना चाह रहा है, और थर्ड वाला क्या बताना चाह रहा है। देखो यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग लाइन प्लॉट की है। यहाँ पे मैंने बताया था कि वाई एक्स पर अपन लिखेंगे एज, ये एज है, और यहाँ पे लिखेंगे अपन नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, नंबर ऑफ सर्वाइवर, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको लिखा अपन ने टाइप फर्स्ट सर्वाइवशिप कर्व है, ये सेकंड सर्वाइवशिप कर्व है, और ये हो गया आपका थर्ड। देखो अब सिंपली पहले एक चीज समझना कि टाइप की बात करें तो सर्वाइवशिप कर्व होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। टाइप फर्स्ट, पहले वाला लिख देता हूँ। टाइप फर्स्ट जो होता है आपका कॉन्वेक्स, टाइप सेकंड, ठीक है, और फिर आता है आपका टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड को अपन बोलते हैं कॉनकेव। देखो यहाँ पे तीन है। अब यहाँ पे देखो जैसे आपने टाइप फर्स्ट वाला देखा, तो जैसे फर्स्ट वाले में क्या है कि जैसे आप एज देखो, इधर आप एज देख रहे हो, इधर सर्वाइव, तो इधर क्या है कि जो डेथ है, जैसे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, और जो डेथ है, मोर्टिलिटी है, वो लेट लाइफ में आ रही है। स्टार्टिंग में एकदम सही चल रहा है, और जो ग्राफ है वो यहाँ पे आके नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रहा है। दैट मीन्स टाइप फर्स्ट सर्वाइवशिप कर्व है। टाइप फर्स्ट सर्वाइवशिप कर्व के अंदर हाई सर्वाइवल है ड्यूरिंग अर्ली लाइफ और मिडल लाइफ, लेकिन जो मोर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी ओल्ड एज के अंदर। टाइप फर्स्ट ये बता रहा है, ठीक है। फिर आप सेकंड देखो, सेकंड के अंदर आपको मोर्टेलिटी है वो रिमेन्स कांस्टेंट है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि सीधी लाइन बनी है यहाँ पे सेकंड में। और अगर मैं टाइप थर्ड की बात करूँ तो टाइप थर्ड के अंदर जब आप देखोगे तो ये आपकी लाइन है वो यहाँ से डायरेक्ट डिक्लाइन हो रही है। दैट मीन्स मोर्टेलिटी है वो अर्ली लाइफ के अंदर ज्यादा हो रही है। सिंपल समझना है, टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट के अंदर मोर्टेलिटी है वो लेट लाइफ में है। सेकंड टाइप के सर्वाइवशिप कर्व के अंदर कांस्टेंट है, और टाइप थर्ड सर्वाइवशिप कर्व है उसके अंदर मोर्टेलिटी आ जाती है आपकी अर्ली लाइफ के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये आता है आपके आर सिलेक्शन वाली स्पीसीज का, और टाइप फर्स्ट होता है के वाली का। तो अगर आर और के वाला आपने नहीं देखा लेक्चर, पहले वाला लेक्चर देखना, तब चीजें समझ में आएगी। अपन वन बाय वन करके एक एक को पढ़ते हैं कि क्या क्या बताता है। जैसे टाइप फर्स्ट लिखे अपन, टाइप फर्स्ट सर्वाइवशिप कर्व है जिसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पे अब जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसको ये कह सकते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें, ठीक है,
मोर्टेलिटी रेट लो ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, पहला पॉइंट तो ये हो गया, जैसे ना के बराबर ही है। अब यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले बनते हैं। हाई सर्वाइवल ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडल लाइफ, ठीक है। हाई पेरेंटल केयर है क्योंकि ये तो के वाले हैं, के सिलेक्शन वाले हैं। और कैसे सिलेक्टेड है, के सिलेक्टेड स्पीसीज आएगी इसके अंदर आपके टाइप फर्स्ट में, ठीक है। तो सिंपली आपको ये समझना है कि टाइप फर्स्ट रेप्सिक कर्व है, उसके अंदर जो डेथ है वो लेट लाइफ के अंदर आएगी, अर्ली लाइफ के अंदर नहीं है। और हाई सर्वाइवल है, हाई पेरेंटल केयर है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। जैसे अगर यहाँ पे अपन नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, 10 कर दिया, ये तो बढ़ते जाएंगे सर्वाइवर के, ठीक है, 100 हो गया और ये आपका 1000 हो गया। तो टाइप फर्स्ट ये बता रहा है कि जो डेथ है वो लेट लाइफ के अंदर है, मोर्टेलिटी स्टार्टिंग के अंदर ना के बराबर है, हाई सर्वाइवल है, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ से पूछते हैं आपसे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि जो टाइप फर्स्ट रेप्सिक कर्व है वो शो किया जाता है आपके एक तो ह्यूमन के द्वारा, ठीक है, डियर के द्वारा, जो लार्ज एनिमल्स हैं, माउंटेन शिप के द्वारा, और सिंपली आप इसको लिख सकते हो लार्ज एनिमल्स जो के सिलेक्टेड वाले होंगे, ठीक है। अब चाहे एलिफेंट भी हो सकता है, हो सकता है आपसे एलिफेंट एग्जाम में दे दे, वो भी लार्ज है, के सिलेक्टेड में आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो टाइप फर्स्ट सर्वाइवल कर्व है उसके अंदर आपको सिंपली समझना है कि जो डेथ है वो अर्ली लाइफ के अंदर नहीं है, हाई सर्वाइवल है, और के सिलेक्टेड स्पीसीज के एग्जाम्पल आएंगे आपके टाइप फर्स्ट के अंदर। फिर आपका कर्व आता है सेकंड, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के अंदर आप जैसे ही देखोगे तो टाइप सेकंड के अंदर है आपको मोर्टेलिटी है वो कांस्टेंट देखने को मिलेगी इन ऑल एज ग्रुप, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी आपको किसके अंदर, टाइप सेकंड के अंदर। सो सिंपली आप इसको ऐसे कह सकते हो कि मोर्टेलिटी रेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इक्वल चांस ऑफ डेथ एट एनी स्टेज, ये कांस्टेंट है सारे एज ग्रुप में, एनी स्टेज, या इसको आप लिख सकते हो एज, ठीक है। ये चीज आपको सिंपल ध्यान समझनी है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो आपको हर एज ग्रुप के अंदर कांस्टेंट मिलेगी। सो आप सिंपली कह सकते हो कि इन टाइप सेकंड सर्वाइवल कर्व है द रेट ऑफ मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन ऑल एज ग्रुप, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन एग्जाम्पल की बात करें टाइप सेकंड के अंदर, सो बर्ड्स, ठीक है, जो ह्यूमंस है जिसके पास में आपके प्योर न्यूट्रिशन है, हाइजीन वाले हैं, वो भी इसी के अंदर आएंगे। ह्यूमन हैविंग प्योर न्यूट्रिशन, ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप फर्स्ट के अंदर आप एक चीज और ऐड कर सकते हो कि जैसे आपसे पूछे कि टाइप फर्स्ट वाले कौन से एनिमल हैं, ये इटीरोपेरस है। इटीरोपेरस लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ये मल्टीपल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, रिपीटेड रिप्रोडक्शन होगा, और जिनमें सिंगल होता है उसको बोलते हैं अपन सेमिलिपेरस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टाइप थर्ड वाले हैं वो आते हैं आपके सेमिलिपेरस में। सो सेकंड की बात होगी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो हर एज ग्रुप के अंदर सिमिलर होगी, इक्वल चांसेस हैं डाइंग के एट एनी एज, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, बर्ड हो गया, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन वो जिसके पास में प्योर न्यूट्रिशन है। फिर आता है आपका टाइप थर्ड, जिसको बोलते हैं अपन कॉनकेव,
थर्ड की बात करें तो हाई मोर्टेलिटी इन अर्ली लाइफ, क्योंकि ग्राफ डायरेक्ट डिक्लाइन हो रहा है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। नो पेरेंटल केयर, जैसे आपके टाइप फर्स्ट में थी लेकिन टाइप थर्ड में नहीं है। कैसे एनिमल है ये? सेमल पेरस है। सेमल पेरिटी मतलब सिंगल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज आएगी इसके अंदर। स्मॉल साइज एनिमल्स होंगे, जैसे केव में लार्ज साइज के एनिमल आते हैं तो केव को अपन ने डिनोट किया टाइप फर्स्ट में, और टाइप थर्ड के अंदर स्मॉल साइज एनिमल्स हैं, दैट मीन्स दैट विल काउंट इन टाइप थर्ड सर्वाइवशिप कर्व। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइप थर्ड के अंदर आपको समझना है कि जो कॉनकेव कर्व है उसके अंदर मोर्टेलिटी एक्सट्रीमली हाई है इन अर्ली लाइफ के अंदर, बट डिक्रीज हो जाती है फिर आगे आगे लाइफ स्पान के साथ में। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। टाइप थर्ड के अंदर आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपको स्पेसिफिकली हर चीज के ध्यान रखने हैं। सो टाइप थर्ड की अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, सो एग्जाम्पल यहाँ से ध्यान रखने हैं आपको, एक तो ओयस्टर, ठीक है, सेलफिश, इंसेक्ट्स एंड मैनी प्लांट्स जो स्मॉल होते हैं, ठीक है। सारे प्लांट्स नहीं, काफी कुछ अलग प्रकार के, ठीक है, सारे इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो टाइप देखो, अब तीनों कंपैरिजन की बात करें तो देखो टाइप फर्स्ट था, उसमें मोर्टेलिटी थी आपके, यहाँ पे दोबारा देखते हैं। देखो टाइप, पहले फर्स्ट देखो, टाइप फर्स्ट के अंदर मोर्टेलिटी कहाँ आ रही है? ओल्ड एज में। टाइप सेकंड की बात करें तो कांस्टेंट है, और टाइप थर्ड की बात करें तो मोर्टेलिटी है अर्ली एज में। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की बात करें तो टाइप फर्स्ट के अंदर फ्यू होंगे क्योंकि वो केस सिलेक्टेड वाले हैं। टाइप थर्ड सेकंड में आएंगे आपके मॉडरेट, और टाइप थर्ड में आएंगे आपके मैनी। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। पेरेंटल केयर की बात करें तो टाइप फर्स्ट में हाई है, सेकंड में मॉडरेट है, और थर्ड के अंदर लिटिल और मोर, ठीक है। लिटिल और नन, मोर नहीं होगा, ना के बराबर से होगी। एग्जाम्पल बता दिए, फर्स्ट वाले के सिलेक्टेड हैं, थर्ड वाले आर सिलेक्टेड हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आप एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लो, यहाँ से जो एग्जाम के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज ध्यान रखना, एक हेरिंगल्स जो ऑर्गेनिज्म है, हेरिंगल, ये टाइप थर्ड शो करेगा अर्ली लाइफ में। हेरिंगल इन अर्ली लाइफ कैसा शो करेगा? टाइप थर्ड सर्वाइवशिप कर्व है। बट इफ यू टॉक अबाउट एडल्ट, इन एडल्ट स्टेज, देन टाइप सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। जो हेरिंगल है इन अर्ली लाइफ टाइप थर्ड, और इन एडल्ट फेज टाइप सेकंड। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप फर्स्ट होते हैं वो के सिलेक्टेड वाले हैं, देन टाइप थर्ड वो आपके आर सिलेक्टेड स्पीसीज। ह्यूमन का स्पेसिफिकली ध्यान रख लेना, क्वेश्चन यहीं से बनता है। टाइप फर्स्ट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऐड कर लेना, एक सेकेंड, टाइप फर्स्ट इटिरोपेरस, दैट मीन्स रिपीटेड रिप्रोडक्शन। टाइप थर्ड सेमिल्पेरस, सिंगल रिप्रोडक्शन इन लाइफ, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके सर्वाइवशिप कर्व को लेके। सो आपको टाइप बता दिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।